मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता भीमत। मित्रों, अब आपके जन्मदिन पर या आपके विवाह के वर्षगांठ पर या आपके बच्चे के जन्मदिन पर जो समारोह होता है, उसको उस समारोह में आप स्कूल के बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं। शामिल करने का मतलब कि अब इस अवसर पर आप स्कूली बच्चों के सामने स्वादिष्ट व्यंजन परोस सकते हैं। जी हाँ, ये शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन में एक बड़ा परिवर्तन लाया गया है। क्या है ये परिवर्तन, ये जानते हैं। लेकिन इसके पहले ये बता दें कि स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन है, वह शुरू से कहीं न कहीं विवाद का विषय बना रहा है। मध्याह्न भोजन में चोरी, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में खराबी, मध्याह्न भोजन में कभी छिपकली निकलना, कभी कुछ, इस तरह की चीजें लगातार चलती रही हैं। इसको लेकर जब के पाठक थे, तो उन्होंने कड़ाई बरती थी और उसके बाद जीविका दीदियों को इसके साथ जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि मध्याह्न भोजन में जो खाना बन रहा है, उसका निरीक्षण, उसका देख-रेख जीविका दीदियाँ करेंगी और अगर कोई व्यवस्था में गड़बड़ी नज़र आती है, तो इसकी शिकायत, उसकी जानकारी वो ऊपर देंगी, माने विभाग को देंगी और विभाग इस पर कार्रवाई करेगा। मतलब कहीं न कहीं मिड डे को व्यवस्थित करने की चिंता विभाग को रही है और इसी को लेकर ये सारी कार्रवाइयाँ कर की जाती रही हैं। लेकिन अब एक नया केंद्र सरकार की योजना, नई तो नहीं कहेंगे चूँकि योजना ये पुरानी है, लेकिन अब ये बिहार में भी लागू होने जा रहा है और इसका नाम रखा गया है तिथि भोजन, तिथि भोजन। अब आप सोचिएगा ये तिथि भोजन क्या है? देखिए, ये योजना केंद्र सरकार की है और इसको लेकर जो मध्याह्न भोजन निदेशालय है, उसने अपने सारे डीओ को, मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि उनके यहाँ अब उन स्कूलों में, आप अपने जिले के स्कूलों में तिथि भोजन की प्रक्रिया आरंभ करें। तो अब ये तिथि भोजन क्या है? क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो आपके जन्मदिन पर, आपके विवाह के वर्षगांठ पर या किसी विशेष त्योहार, तीज पर अगर आप चाहें तो बच्चों के साथ, मतलब बच्चों को आप भोजन करा सकते हैं, स्कूली बच्चों को। तो देखिए, ये जो केंद्र सरकार की योजना है, इसमें ये कहा गया है कि जो बड़े नेता हैं, उनके जन्मदिन पर या किसी विशेष उपलक्ष्य पर या बिहार में बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर या किसी बहुत बड़े नेता के जयंती पर इस तरह का आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन कोई जनप्रतिनिधि कर सकता है, मुखिया कर सकता है, या कोई मातृ संगठन है वो कर सकता है, या कोई एनजीओ कर सकता है, कोई सामाजिक संगठन कर सकता है। एक तरह से कहें कि स्कूल के बाहर के लोग, मतलब बाहरी लोग जो स्कूल के नहीं हैं, वह भी अगर चाहते हैं, उनकी इच्छा है, तो वो बच्चों के सामने स्वादिष्ट भोजन परोस सकते हैं और इसी योजना का नाम रखा गया है तिथि भोजन। हालाँकि हर प्रदेश में इसका अलग-अलग नाम है, लेकिन बिहार में इसका नाम रखा गया है तिथि भोजन। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा होता रहा है और हम लोग भी करते रहे हैं। अब जैसे हमारे यहाँ एक दलित बस्ती है और दलित बस्ती में हम लोगों द्वारा एक स्कूल संचालित किया जाता है, संध्या स्कूल। मच्छरगाँवा एक पंचायत है, उसी के तहत। तो जब भी हम लोगों का कोई विशेष आयोजन होता है, जैसे हमारा जन्मदिन हुआ, वैवाहिक वर्षगांठ हुआ या बच्चे का जन्मदिन हुआ या हमारे अगल-बगल, आस-पड़ोस के जो समृद्ध लोग हैं, उनके यहाँ कोई विशेष आयोजन होता है, तो उस उपलक्ष्य में हम उस सांध्य विद्यालय में जाते हैं और वहाँ बच्चों को भोजन कराते हैं या गिफ्ट देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं। तो ये छोटे-छोटे स्तर पर होता रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बाहर से ले जाकर कुछ देने की परंपरा नहीं रही है, इसीलिए इसका आयोजन किया गया है। अब इसमें जो पंचायत के मुखिया हैं, जो जनप्रतिनिधि कोई भी हैं, वो या कोई सामाजिक संगठन है, वो इसमें भाग ले सकता है या कोई व्यक्ति भाग ले सकता है, जो चाहे किसी उपलक्ष्य में, किसी अवसर पर
बच्चों को भोजन कराना और इसमें स्वादिष्ट एवं बेहतर भोजन कराया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत हुई गुजरात से और इसमें भी वही स्थिति थी कि स्कूल में किसी बच्चे का जन्मदिन हुआ या किसी अभिभावक के यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है या किसी बड़े नेता का, किसी सेलिब्रिटी का जन्मदिन होता है, कोई विशेष अवसर होता है, तीज त्योहार होता है, तो उसमें यह प्रावधान किया गया गुजरात में कि बाहर के लोग जो चाहें वो बच्चों को भोजन करा सकते हैं और देखा गया कि ये जो योजना है वहाँ सफल हो रही है क्योंकि बाहर के लोग किसी विशेष अवसर पर अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए बच्चों को भोजन कराते थे। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी बच्चों को, छोटी बच्चियों को भोजन कराने की परंपरा रही है। तो इस आधार पर देखा गया कि गुजरात में यह परंपरा, यह जो व्यवस्था थी, यह सफल रही। उसके बाद केंद्र सरकार ने ये योजना बनाई और इसको सब जगह लागू करने के लिए कहा गया। ये केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ जगहों पर इसको नहीं किया गया था। जैसे यूपी में भेजा गया था, तो यूपी ने शुरुआती दौर में इस योजना को मना कर दिया था। लेकिन जब ये योगी सरकार आई है, तो फिर इस योजना को शुरू करने जा रही है। वहीं बिहार में यह पहली बार योजना शुरू हो रही है और बिहार में इसका नाम रखा गया है तिथि भोजन। मतलब किसी विशेष तिथि पर आप बच्चों को भोजन कराते हैं, इसलिए इसका नाम तिथि भोजन रखा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि यह कितना सफल होता है, कितने लोग जागरूक होते हैं कि स्कूल में बच्चों को किसी विशेष तिथि पर, विशेष अवसर पर भोजन कराते हैं। हालाँकि लोगों की कमी नहीं है, जो चाहते हैं कि वो विशेष अवसर पर बच्चों को भोजन कराएँ और उससे उनको बड़ी मानसिक संतुष्टि, हार्दिक संतुष्टि होती है। तो यही है तिथि भोजन। तो आप भी अपने जन्मदिन पर, अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर या किसी विशेष तीज त्योहार पर बच्चों के साथ भोजन साझा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार, ये तिथि भोजन कैसी योजना है, आपको कैसा लगता है, इस पर अपना विचार जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।